दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभ्यता स्थल कालीबंगा के बारे में। यह नोट्स दोस्तों इस तरीके से तैयार किए गए हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और जो आगामी परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं वे सभी इन नोट्स के माध्यम से आपके कवर होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो कालीबंगा सभ्यता स्थल है दोस्तों वो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ एक सभ्यता स्थल था। आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी सभ्यता स्थल होगा वो किसी ना किसी नदी के किनारे जरूर होगा। तो कालीबंगा किस नदी के किनारे था? घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ था। घग्गर नदी को दोस्तों सरस्वती नदी, द्वेषवती नदी, मृत नदी और नट नदी इन चार उपनामों से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और घग्गर नदी का जो उद्गम है दोस्तों वो हिमाचल प्रदेश के शिमला में शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं वहां से होता है। दोस्तों जो कालीबंगा सभ्यता स्थल है यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगर तहसील की बात करें तो पीलीबंगा तहसील के अंतर्गत यह कालीबंगा सभ्यता स्थल स्थित है। हनुमानगढ़ जिले की स्थापना दोस्तों 12 जुलाई 1994 को हुई थी। कब हुई थी? 12 जुलाई 1994 को हुई थी। यह जो जिला है श्रीगंगानगर से अलग होकर राजस्थान का 31वां जिला बना था। वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों हनुमानगढ़ में ही बटनेर दुर्ग स्थित है। इस दुर्ग का जो निर्माण है 285 ईस्वी में राजा भूप सिंह भाटी ने करवाया था। यह दुर्ग दोस्तों इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर जो हिंदू और मुस्लिम महिलाएं थी उनके एक साथ जो अपने प्राणों की आहुति देने के जो प्रमाण है वो भी अपने को मिलते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से दोस्तों यह किला बहुत ही महत्वपूर्ण था और साथ में यह दिल्ली और लाहौर मार्ग के बिल्कुल बीच में स्थित होने के कारण एक इम्पोर्टेंट किला माना जाता था। सर्वप्रथम जो कालीबंगा सभ्यता स्थल की खोज है दोस्तों वो 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा 1952 में कालीबंगा सभ्यता स्थल की खोज की गई थी। इसका जो उत्खनन कार्य है वो बीके थापर और बीबी लाल ने 1961 से 1969 के मध्य किया था। बीके थापर और बीबी लाल ने 1961 से 1969 के मध्य किया था। बीके थापर का जो पूरा नाम है दोस्तों बालकृष्ण थापर है और जो बीबी लाल जी हैं इनका पूरा नाम ब्रजवासी लाल है, ये भी आप याद रखिएगा। सर्वप्रथम जो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता स्थल की जानकारी है वो लुइस पी तेसिटोरी के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? लुइस पी तेसिटोरी के द्वारा यह बताया गया था कि यहाँ पर कोई ना कोई सभ्यता स्थल हो सकता है। फिर जो इसकी खोज है वो 1952 में अमलानंद घोष ने की। फिर इसका जो उत्खनन कार्य है वो बीके थापर और बीबी लाल के द्वारा 1961 से 69 के मध्य किया गया था। इसका जो समय है दोस्तों कालीबंगा सभ्यता का यह 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यानी कि यह जो सभ्यता स्थल है लगभग 4000 साल से भी ज्यादा पुराना सभ्यता स्थल है। अब आप सोचोगे दोस्तों कि अपने को पता कैसे चलता है कि यह सभ्यता स्थल इतना पुराना है? तो साइंस में एक मेथड है या एक टेक्निक है जो सी कार्बन के नाम से जानी जाती है, जिसके आधार पर क्या है कार्बन डेटिंग की जाती है, जिससे पता लगा सकते हैं अपने कि यह जो स्थान है कितना पुराना है या बॉडी कितनी पुरानी है। तो इसके आधार पर यह देखा गया कि ये जो सभ्यता स्थल है 2350 से लेकर 1750 तक अपने जीवन काल में था। आगे है दोस्तों कालीबंगा का जो नाम है इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, यानी कि काली प्लस बंगा, यानी कि दो शब्दों से यह कालीबंगा बना हुआ है। काली से काला रंग और बंगा से दोस्तों चूड़ियां, यानी कि काले रंग की चूड़ियां कालीबंगा का अर्थ है। दोस्तों अगर आपको हमारे यहाँ कलर्ड पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी जीके से जॉब तक की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप ये जो कलर पीडीएफ नोट्स हैं प्राप्त कर सकते हैं। कालीबंगा सभ्यता है दोस्तों यह एक कांस्य युगीन सभ्यता स्थल था। कौन सा सभ्यता स्थल था? कांस्य युगीन सभ्यता स्थल था। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया प्रथम पुरातात्विक स्थल था। भारत की आजादी के बाद जो पहला पुरातात्विक स्थल खोजा गया था वो कौन सा था? कालीबंगा सभ्यता स्थल था। यहाँ पर दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई। यह स्थापना सरकार द्वारा 1985 से 86 के मध्य की गई थी। सड़कें दोस्तों यहाँ पर एक दूसरे को बिल्कुल समकोण पर काटती हैं। अगर अपने सबसे व्यवस्थित शहर की बात करें तो अपना जो जयपुर शहर है वो बिल्कुल व्यवस्थित
बना हुआ है। इसकी सड़कें हैं वो भी क्या है, ज्यादातर समकोण पर काटती हैं। ऐसा ही कालीबंगा सभ्यता स्थल में था कि यहाँ की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को बिल्कुल समकोण पर काटती थी। दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता में जो घर बनाने की पद्धति थी वो जाल पद्धति, ग्रीक पद्धति या ऑक्सफोर्ड पद्धति के अनुसार घरों का निर्माण किया जाता था। यहाँ पर जो घरों का निर्माण है दोस्तों, वो कच्ची ईंटों से किया जाता था। जो घर क्या है वो किससे बने होते थे, कच्ची ईंटों से बने होते थे। इसी कारण कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, दीनहीन सभ्यता के नाम से किसे जाना जाता है, कालीबंगा सभ्यता को जाना जाता है। ईंटों का जो साइज है दोस्तों वो 30 इंटू 15 इंटू 7.5 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। यानी कि इस आकार की जो ईंटें हैं वो कालीबंगा सभ्यता में उपयोग में ली गई थी घरों के निर्माण के लिए। और कालीबंगा सभ्यता में दोस्तों जो घरों के दरवाजे हैं वो पीछे की ओर खुलते थे। यानी कि मुख्य सड़क की ओर जो इनका दरवाजा ना होकर कहाँ होता था, पीछे की ओर होता था। मुख्य सड़क की ओर दरवाजा नहीं होता था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग भी अपनी सुरक्षा की दृष्टि से और अपनी प्राइवेसी की दृष्टि से ये मानते थे कि घरों के दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क पर नहीं होने चाहिए। नालियां हैं दोस्तों जो कालीबंगा सभ्यता में लकड़ी की बनी हुई नालियां देखने को मिलती हैं। यहाँ पर दोस्तों विश्व के प्राचीनतम जुते हुए खेतों के प्रमाण देखने को मिलते हैं। यानी कि खेतों के जुते हुए जो प्रमाण है, यानी कि यहाँ पर खेती के जो प्रमाण है सबसे पुराने, वो विश्व में कहाँ पर मिलते हैं, कालीबंगा सभ्यता स्थल में मिलते हैं। खेत में दोस्तों यहाँ पर 2 फसलें जौ और गेहूं के बीजने के प्रमाण भी देखने को मिलते हैं। यानी कि जो बुवाई की जाती थी वो जौ और गेहूं की बुवाई कालीबंगा सभ्यता स्थल में की जाती थी। और दोस्तों जो भूकंप के सबसे पुराने साक्ष्य हैं वो भी अपने को कालीबंगा सभ्यता स्थल से देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मकान है उनमें दरारें आई हुई थी। तो जो सबसे पुराने भूकंप के साक्ष्य है वो कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा सभ्यता स्थल से मिलते हैं। दोस्तों जो कालीबंगा सभ्यता स्थल के वासी थे, इनका जो प्रिय जानवर था वो कुत्ता था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और कौन सा जानवर से यह परिचित नहीं थे, कौन से थे परिचित थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में ऐसा पूछा जा चुका है। आगे अपने इसके बारे में बात करेंगे कि जो कालीबंगा सभ्यता स्थल है दोस्तों, यह एक नगरीय सभ्यता थी। विश्व के सबसे प्राचीनतम जो नगरों के प्रमाण है वो कालीबंगा सभ्यता स्थल से अपने को देखने को मिलते हैं। और मूर्ति, देवी देवता के पूजन और चित्रांकन के जो प्रमाण है वो कालीबंगा सभ्यता स्थल से दोस्तों नहीं मिलते। इंपॉर्टेंट है, जो मूर्ति है, देवी देवता है और इनके पूजन या चित्रांकन के प्रमाण है वो कालीबंगा सभ्यता स्थल में अपने को देखने को नहीं मिलते हैं। यज्ञ कुंड, अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। यानी कि हवन वगैरह करने के जो प्रमाण है यहाँ पर अपने को जरूर देखने को मिलते हैं। 7 जो अग्नि वेदिकाएं हैं या यज्ञ कुंड यहाँ पर जो उत्खनन के दौरान प्राप्त हुए थे। बलि प्रथा विद्यमान थी और इस समय दोस्तों जो बलि देने के जो प्रमाण है वो भी देखने को मिलते हैं कि यहाँ के लोग हैं वो बलि दिया करते थे। एक अपने को निशान यहाँ पर जो मिलता है, स्वास्तिक चिन्ह का निशान भी कालीबंगा सभ्यता स्थल में मिलता है। शल्य चिकित्सा के यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ के जो वासी थे वो इससे परिचित थे, क्योंकि एक सर मिला है जिसमें क्या है 6 छेद किए गए हैं। यानी कि ऑपरेशन वगैरह किसी बीमारी के लिए यहाँ के लोग कर लेते थे। और कालीबंगा है दोस्तों, यह मात्र सत्तात्मक था, यानी कि स्त्री प्रधान यह एक सभ्यता स्थल है। मृद बाण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मृद बाण का अर्थ दोस्तों जो अपने अराज रखने के लिए जो मिट्टी के बर्तन है, जैसे गोरे या कोठे भी इन्हें कहा जाता है, ये क्या है अपने को कालीबंगा सभ्यता स्थल से जो मिट्टी के बर्तन है वो देखने को मिलते हैं। और सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कालीबंगा सभ्यता स्थल को कहा जाता है। तीसरी राजधानी किसने कहा था, डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा यह कालीबंगा सभ्यता स्थल को सिंधु सभ्यता स्थल की तीसरी राजधानी कहा गया था। इसके पतन के दोस्तों 2 कारण बताए गए हैं। एक तो डीपी अग्रवाल जी बताते हैं कि जो सरस्वती नदी है, यानी कि जिसे अब घग्गर नदी के नाम से जाना जाता, इसका विलुप्त होना भी इसका मुख्य कारण था। और दूसरा जो कारण है UR कनेडी बताते हैं कि प्राकृतिक आपदा या महामारी भी, कोई भूकंप वगैरह या कोई महामारी के कारण भी इस जो सभ्यता स्थल का अंत हुआ था।
कालीबंगा वासी दोस्तों ऊंट, हाथी, गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता इनसे परिचित थे। यानी कि इनके बारे में, इन जानवरों के बारे में इन्हें जानकारी थी। कुत्ता इनका फेवरेट था। परंतु कालीबंगा जो वासी हैं यह घोड़े से परिचित नहीं थे। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यह पूछा जा चुका है, तो आप इसे हल्के में मत लीजिएगा। यह जो कालीबंगा वासी है यह घोड़े से परिचित नहीं थे। इन्हें पता ही नहीं था भी घोड़ा भी कोई जानवर होता है। अब दोस्तों अगर आपको हमारे यह कलर्ड पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां से आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल सी जो राशि है उसके लिए देनी पड़ेगी और आप यह नोट्स के माध्यम से अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको नोट्स से संबंधित परचेज करने के लिए कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें 8619845353 पर कॉल भी कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।